हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़े कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न पूछ क्या रहा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कलादी में। ठीक है, कलादी में किसका जन्म हुआ था? आदि शंकराचार्य का। कहाँ हुआ था? कलादी में। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें सच सच बताना। ठीक है, और मैं प्रश्न बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। और चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा मसीहा या ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है बेथलहम में। कहाँ हुआ था? बेथलहम में। किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का। कहाँ हुआ था? बेथलहम में। ठीक है, अगला देखते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय नृत्य से है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम। ठीक है, ध्यान से पढ़े वापस से प्रश्न को कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय नृत्य से है, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम से। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति से। ठीक है, अगला देखते हैं कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है, तो आपको याद रखना है कथक नृत्य के। ठीक है, कथक नृत्य के कौन सुविख्यात कलाकार है, तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार है। ठीक है, किस क्षेत्र के? कथक नृत्य के। अगला देखते हैं कि भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य के लिए? मोहिनीअट्टम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन? भारती शिवाजी। ठीक है, भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य से? मोहिनीअट्टम। अगला देखते हैं कि रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की क्या है? प्रमुख लोक कला शैली है। कौन सी? रंगोली। रंगोली है जो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की। ठीक है, अगला देखते हैं कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। यानी कि लोक कला शैली पर आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो क्या है प्रश्न की अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, कौन सी शैली है? अल्पना। ठीक है, अगला देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कब हुआ था? 1469। किसका जन्म हुआ था 1469 को? गुरु नानक देव का। कब हुआ था? 1469। अगला देखते हैं कि त्यागराज कौन थे। त्यागराज कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे? संगीतज्ञ।
त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो आपको बताना है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बंगाल में? तो चैतन्य थे। ठीक है, कहाँ पर थे? बंगाल में। किस आंदोलन के? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, कौन थे? चैतन्य। अगला देखते हैं कि भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय को। किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? भारत में पुनर्जागरण का जनक। अगला देखते हैं कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। किसका जन्म? संत कबीर का। कब हुआ था? 1398 में। ठीक है, याद रखें। और मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। अगला देखते हैं कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो आपको याद रखना है क्षत्रिय। ठीक है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो आपको याद रखना है क्षत्रिय। अगला देखते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है किस वंश से? शाक्य वंश से। अगला देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो आपको बताना है क्या था? वर्धमान। वर्धमान किसका नाम था? महावीर का। कब था? ज्ञान प्राप्ति से पहले। क्या था? वर्धमान, सॉरी, किसका? महावीर का नाम था। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र थे? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो आपको याद रखना है तुकाराम। ठीक है, तुकाराम नहीं, तुकाराम है। जो निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र थे? तो आपको याद रखना है तुकाराम या तुकाराम, एक ही है। अगला देखते हैं कि दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे, यानी कि दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? यानी योद्धा थे, व्यापारी थे, या मूर्तियों के शिल्पकार थे, या संत थे? तो आपको याद रखना है संत थे। दक्षिण भारत के अलवार थे, संत। ठीक है, अगला देखते हैं कि सिखों के किस गुरु का नाम या किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में। अगला देखते हैं कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो आपको याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में थे। ठीक है, कौन थे जहांगीर के शासनकाल में? सिख गुरु अर्जुन देव। खालसा की स्थापना किसने की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो ये 90% लोगों को पता ही होगा किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसकी स्थापना? खालसा की स्थापना। अगला देखते हैं कि राग है मियाँ की मल्हार। ठीक है, राग कौन सी है? मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ठीक है, मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे तो आप ज़रूर याद करें कि मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है तानसेन को। ठीक है, मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। अगला देखते हैं कि कथक कहाँ की नृत्य है? ठीक है, कथक कहाँ की नृत्य है? तो आपको याद रखना है कहाँ की नृत्य है? उत्तरी भारत की। ठीक है, कथक कहाँ की नृत्य है? तो उत्तरी भारत की। ठीक है, अगला देखते हैं कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपको याद रखना है कथकली नृत्य शैली से है। किसका संबंध? मुखौटा नृत्य का संबंध
कथकली नृत्य शैली से है। किस नृत्य का संबंध? मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? कथकली। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो आपको याद रखना है गरबा। गरबा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, गरबा। ठीक है, बाकी ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी और ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? यानी कि किस नृत्य का विकास या उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? आपको बताना है। वह नृत्य है कथक। कथक नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है। ठीक है, कौन सा नृत्य? कथक। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।